हिंदुस्तान की रूहानी धरती पर सूफी बुजुर्गों के आस्थाने महज मजहबी इबादत गाहें नहीं, बल्कि इंसान दोस्ती, बर्दाश्त और हम आहंगी की रोशन मिसालें हैं। ये वो मकामात हैं जहां अकीदत, मोहब्बत और अमन की खुशबू हर दिल को अपनी तरफ खींचती है। शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब तक इन दरगाहों ने हर जात, मजहब और फिरके को गले लगाया है। नागपुर के वस्त में वाक़ा मीठा नीम शरीफ की दरगाह भी इसी रवायत को जिंदा रखे हुए है, जहां हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मौजूदगी हर जायर के दिल को छू जाती है। उनके कदमों की जगह जिस नीम के दरख्त के नीचे वो इबादत करते थे, आज लाखों लोगों के लिए बाइस सुकून बन चुकी है। देखिए सर, मैं यहाँ पर सुबह 6 बजे दर्शन करने आता हूँ, तो मुझे यहाँ पर हिंदू समाज के पंडित अंदर दिखते हैं जो पूजा करवाते हैं, है ना। और यहाँ पर जो हम नागपुर में ये जो है अपना मीठा नीम शरीफ के यहाँ पर जो पैर पड़ते हैं, मैक्सिमम हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों भी साथ में आते हैं और एक माहौल बनता है और दोनों साथ में भगवान को मानते हैं। तो ये एक अच्छा प्रतीक है, भगवान को मानते हैं, एक साथ आते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता। तो ये अच्छी चीज़ है कि अरे सब मानते हैं और सर मुझे ये अनुभूति हुई है बाबा की कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अमरावती से आया हूँ फिलहाल, अभी मैं यहाँ से अभी अगस्त महीने में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं अमरावती से आया हूँ और मैं इतना कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ जरा से भी बात तो बाबा कबूल करते थे। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मेरी खुद की अनुभूति है। ये दरगाह सिर्फ मुसलमानों की अकीदत का मरकज नहीं, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी यहाँ आकर अपनी मुरादें मांगते हैं। मीठा नीम शरीफ की फ़ज़ा में एक ऐसी हम आहंगी है जो हर इंसान को बराबर दर्जा देती है। वक्त बदला, नस्लें बदलीं, लेकिन इस मकाम की रूहानियत, दुआओं की तासीर और ज़ायरीन का यकीन बिल्कुल वैसा ही रहा। यहाँ शफा भी है, उम्मीद भी और वो खामोश पैगाम भी जो दिलों को जोड़ता है। इस दरगाह का हर पहलू एक जीती जागती तस्वीर है कि जब मोहब्बत बुनियाद हो तो कोई मजहब, कोई फिरका हाइल नहीं होता। मीठा नीम इसलिए बोला जाता है कि बाबा साहब दरख्त के नीचे इबादत करते थे और वहाँ याद इलाही में मस्त रहते थे, इसलिए वो दरख्त जो है मीठा हो गया था, इसलिए उसका नाम मीठा नीम पड़ गया। उसी नाम से बाबा साहब को जाना जाता है। सभी मज़हब, सभी कौम के लोग यहाँ मतलब फैज़ उठाते आते हैं, पूरे हर धर्म का लोग यहाँ आता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों का यहाँ एकता है और सब यहीं से फैज़ उठाते हैं। उनकी मन्नत मुराद सब पूरी होती है। बाबा सैयद जलालुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार एक रूहानी तजुर्बा बनकर हर अकीदतमंद के दिल में बस जाता है। यहाँ की ज़ियारत, चादर पोशी, दुआएं और कव्वाली की महफिलें न सिर्फ मजहबी फरीज़ा हैं, बल्कि इंसानों को इंसानियत से जोड़ने वाले पुल हैं। यहाँ हर साल मुनाकिद होने वाला उर्स, जो अब अपने 214वें साल में दाखिल हो चुका है, एक ऐसा मेल है जहाँ सब एक साथ दुआ करते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ गाते हैं। ये वो जगह है जहाँ न कोई ज़ात की कैद है, न मज़हब की तफरीक, बस एक जज्बा है, एक अकीदत है।
मैं हर गुरुवार को बाबा के यहाँ चादर चढ़ाने के लिए आता हूँ। मैं हिंदू हूँ, यहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, और बाबा भी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए यहाँ दूर दूर से हिंदू लोग हमेशा आते रहते हैं। जैसे माजी में ये दरगाह रवादारी और भाईचारे का मजहर रही, वैसे ही आज भी ये मकाम एक रूहानी संगम है, जहां हर ज़बां, हर नस्ल, हर अकीदा एक ही पैगाम में गुम हो जाता है। मोहब्बत सबके लिए। यहाँ के दरो दीवार गवाही देते हैं, जो सदियों से इंसानों के दिलों को जोड़ती आई है। हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हमें यही सिखाती हैं कि खुदा तक पहुंचने के लिए दिल को वसी बनाना पड़ता है और अपने दरवाजे सबके लिए खोलने पड़ते हैं। ये आस्ताना आज भी इसी दर्स को जिंदा रखे हुए है। श्रद्धा तो सभी की जुड़ी है, सब हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी आते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं भी आया हूँ। भगवान सब एक ही है, मीठा बाबा का बस आशीर्वाद होना चाहिए। मीठा नीम शरीफ की दरगाह नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए रूहानियत और यकजहती की रोशन मिसाल है। ये आस्ताना हमें याद दिलाता है कि हमारे दरमियान जो चीज सबसे मजबूत रिश्ता बन सकती है वो इंसानियत है। यहाँ की गलियां, दरख्त और दरो दीवार हर उस कदम की गवाह हैं जो अकीदे से निकलकर दिल तक पहुंचा हो। ये दरगाह न सिर्फ एक बुजुर्ग का मजार है बल्कि एक जिंदा रवायत है, एक सूफियाई पैगाम जो हमें सिखाता है कि मोहब्बत, अमन और भाईचारा ही वो रास्ते हैं जो हमें असल मंजिल तक ले जाते हैं। दिल छुई गाड़ताई हकमो थाउन जिक्र हुंद पोन दिस लस्यो तवई नमाज छे जमीनस फल जन ववुन अदबच नंद करुस खसियो तवई। तुम्हारा दिल मछली के मानिंद है, इसको खुश्की पर न रख, यानी बगैर जिक्र न रख। मछली की बका के लिए अज़कार का पानी चाहिए। नमाज जिंदगी की खेती में बीज बोने के बराबर है और नमाज सवाब का फसल तैयार करती है।